सर्वांग समता। इस मेज को देखिए, आपको इसके बारे में क्या पता चलता है? हाँ, आप सही हैं, ये समान हैं। आइए हम कुछ और समान वस्तुओं को देखते हैं। अब हम इन वस्तुओं के साथ एक कार्यकलाप करेंगे। सर्वप्रथम हम इनकी रूपरेखा तैयार करेंगे, तत्पश्चात वस्तुओं को हटाएंगे। आगे हम एक के ऊपर दूसरे को रखते हुए समान वस्तुओं के प्रत्येक युग्मों की रूपरेखा की स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? नीचे की रूपरेखा अदृश्य है। ये वास्तव में शीर्ष की रूपरेखा के साथ मिल जाती है। दो वस्तुएं जिनकी आकृति और आकार समान होता है, उन्हें एक दूसरे का सर्वांग सम कहा जाता है। आकृति और आकार में दो वस्तुओं की सटीक समानता सर्वांग समता कहलाती है। ये सर्वांग समता का प्रतीक है। यहां दो रेखाखंडों PQ तथा ST हैं। हम जांच करेंगे कि वे सर्वांग सम हैं अथवा नहीं। रेखाखंड सर्वांग सम हैं क्योंकि उनकी लंबाई समान है। ये भी सत्य है कि दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान होती है। यहां दो कोण हैं, कोण AOB तथा कोण PQR। आइए जांच करते हैं कि वे सर्वांग सम हैं अथवा नहीं। कोण सर्वांग सम हैं क्योंकि उनकी मापें समान हैं। ये भी सत्य है कि दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी मापें समान होती हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों को सर्वांग सम कहा जाता है यदि वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच करने के लिए भुजाओं, कोणों तथा शीर्षों का सुमेलन करते हैं। भुजा LM बराबर भुजा XY है। भुजा MN बराबर भुजा YZ। भुजा LN बराबर भुजा XZ है। कोण LMN बराबर कोण XYZ है। कोण MNL बराबर कोण YZX है। कोण NLM बराबर कोण ZXY है। शीर्ष X के संगत शीर्ष L है। शीर्ष Y के संगत शीर्ष M है। शीर्ष Z के संगत शीर्ष N है। इसलिए त्रिभुज LMN सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के। त्रिभुजों में सर्वांग समता निम्नलिखित की सहायता से प्रमाणित की जा सकती है। SSS सर्वांग समता कसौटी द्वारा। SAS सर्वांग समता कसौटी द्वारा। ASA सर्वांग समता कसौटी द्वारा और RHS सर्वांग समता कसौटी द्वारा। आइए एक एक कर इनका अध्ययन करें। SSS सर्वांग समता कसौटी। SSS सर्वांग समता कसौटी के अनुसार दो त्रिभुजों को एक दूसरे का सर्वांग सम कहा जाता है यदि एक त्रिभुज की सभी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दी गई तीन भुजाओं में से एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है। त्रिभुज LMN तथा XYZ में भुजा LM बराबर भुजा XZ है। भुजा MN बराबर
भुजा वाई सेट है। भुजा एल एन बराबर भुजा एक्स वाई है। शीर्ष एक्स के संगत शीर्ष एल है। शीर्ष जेड के संगत शीर्ष एम है। शीर्ष वाई के संगत शीर्ष एन है। इसलिए त्रिभुज एल एम एन तथा त्रिभुज एक्स जेड वाई सर्वांग सम हैं। SAS सर्वांग समता कसौटी। SAS सर्वांग समता कसौटी के अनुसार दो त्रिभुजों को एक दूसरे का सर्वांग सम कहा जाता है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं तथा उसके अंतर्गत कोणों के बराबर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दी गई दो भुजाओं तथा अंतर्गत कोण से एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है। त्रिभुज एल एम एन तथा एक्स वाई सेट में भुजा एल एन बराबर भुजा एक्स वाई है। कोण एल एन एम बराबर कोण एक्स वाई जेड है। भुजा एम एन बराबर भुजा वाई जेड है। शीर्ष एक्स के संगत शीर्ष एल है। शीर्ष जेड के संगत शीर्ष एम है। शीर्ष वाई के संगत शीर्ष एन है। इसलिए त्रिभुज एल एम एन सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। ASA सर्वांग समता कसौटी। ASA सर्वांग समता कसौटी के अनुसार दो त्रिभुजों को परस्पर सर्वांग सम कहा जाता है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं सापेक्ष भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों तथा सापेक्ष भुजा के बराबर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिए गए दो कोणों तथा सापेक्ष भुजा से एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है। त्रिभुज एल एम एन तथा एक्स वाई जेड में कोण एल एन एम बराबर कोण एक्स वाई जेड है। भुजा एम एन बराबर भुजा वाई जेड है। कोण एल एम एन बराबर कोण एक्स जेड वाई है। शीर्ष एक्स के संगत शीर्ष एल है। शीर्ष जेड के संगत शीर्ष एम है। शीर्ष वाई के संगत शीर्ष एन है। इसलिए त्रिभुज एल एम एन सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। RHS सर्वांग समता कसौटी। RHS सर्वांग समता कसौटी के अनुसार दो त्रिभुजों को परस्पर सर्वांग सम कहा जाता है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कर्ण के बराबर होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिए गए दो कोणों तथा कर्ण से एक अद्वितीय समकोण त्रिभुज खींचा जा सकता है। समकोण त्रिभुज एल एम एन तथा एक्स वाई जेड में कोण एल एम एन बराबर कोण एक्स जेड वाई है। भुजा एम एन बराबर भुजा वाई जेड है। कर्ण एल एन बराबर कर्ण एक्स वाई है। शीर्ष एक्स के संगत शीर्ष एल है। शीर्ष जेड के संगत शीर्ष एम है। शीर्ष वाई के संगत शीर्ष एन है। इसलिए त्रिभुज एल एम एन तथा एक्स जेड वाई सर्वांग सम हैं।